काशी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि 13वीं पुतली ने राजा को सिंहासन पर बैठने से क्यों रोका। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था। उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर है। राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, क्या आप उन खूबी के बारे में मुझे बता सकते हैं। तब कीर्तिमती ने महाराज विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू करी। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में मंत्रणा के लिए बुलाया और मंत्रणा के दौरान उन्हें खूब सारा धन दान में दिया। जब राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे कि इस धरती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी हैं। वहीं महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा तो शांत बैठा था। महाराज ने जब ब्राह्मण से उसके शांत होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजा उसे अभय दान दे तो वह कुछ बोलने की हिम्मत करेगा। तब राजा ने उसे वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, बेशक आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन सबसे बड़े दानी नहीं है। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर सभी दरबारी ब्राह्मण की ओर देखने लगे और महाराज ने ब्राह्मण की निडरता की तारीफ की। इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र की दूसरी ओर बहुत संपन्न राज्य है जिसके राजा कीर्तिध्वज सबसे बड़े दानी हैं। वे रोजाना जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं करते तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मैंने भी कुछ दिन तक उनके दरबार में जाकर दान ग्रहण किया था। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात सुनकर उन्हें सारा धन दे दिया और स्वयं बेताल की मदद से समुद्र पार जाकर राजा कीर्तिध्वज के राज पहुंच गए। वे सीधा कीर्तिध्वज के दरबार में पहुंचे। उनसे अपने लिए एक नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने महाराज से उनका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वे एक साधारण नागरिक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तब कीर्तिध्वज ने उनसे पूछा कि क्या आप काम कर सकते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता मैं वह कर सकता हूँ। राजा कीर्तिध्वज ने महाराज की यह बात सुनकर उन्हें अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। महाराज ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सच में रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं, लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा कीर्तिध्वज कहाँ से लाते, यह जानने की विक्रमादित्य के मन में लालसा हुई। महाराज विक्रमादित्य ने देखा था कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को कहीं जाते थे और लौटते समय एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। आखिर कीर्तिध्वज स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली कहाँ से लाते थे, ये जानने के लिए एक दिन विक्रमादित्य कीर्तिध्वज का पीछा करते हैं। विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज एक मंदिर में जाते हैं और नहा धोकर वहां पर मौजूद देवी की मूर्ति के सामने बड़े कड़ाहे में तेल डालकर उसमें कूद जाते हैं। महाराज यह देखकर चौंक जाते हैं। विक्रमादित्य आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन यह देखकर रुक जाते हैं कि वह वहां पर 2 जोगनियां आती हैं और कीर्तिध्वज के शरीर को नोच नोच कर खा जाती हैं। जब जोगनियां चली जाती हैं तो देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंद में कीर्तिध्वज को जीवित कर देती हैं। कीर्तिध्वज के जीवित होने के बाद देवी कीर्तिध्वज को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देती है। उसके बाद राजा कीर्तिध्वज उन मुद्राओं को पाकर खुश हो जाते हैं और वे वहां से चले जाते हैं। राजा कीर्तिध्वज के जाने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने भी स्नान करके वही प्रक्रिया दोहराई जो राजा कीर्तिध्वज ने की थी। इसके बाद देवी ने प्रकट होकर महाराज विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य ने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सब कुछ है। इस प्रकार से विक्रमादित्य ने 7 बार इस क्रिया को लगातार दोहराया और 7वीं बार देवी ने उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाराजा ने देवी से उस थैली को मांग लिया जिसमें से वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कीर्तिध्वज को देते थे। देवी वह थैली महाराज विक्रमादित्य को दे देती हैं। इसके बाद पूरा मंदिर वहां से गायब हो गया। दूसरे दिन जब राजा कीर्तिध्वज वहां जाता है तो उसे वहां सिर्फ मैदान ही दिखाई देता है। मंदिर न मिलने पर कीर्तिध्वज दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी रोजाना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का नियम अब टूट जाएगा। इस विचार के साथ वह अपने महल वापस आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है।
तभी विक्रमादित्य वहां पहुंचते हैं और कीर्तिध्वज से उनकी उदासी का कारण पूछने लगते हैं। तब राजा कीर्तिध्वज उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा कीर्तिध्वज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उनके हाथ में वह जादुई थैली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासिल की थी। थैली को पाकर राजा कीर्तिध्वज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उनकी सच्चाई जाननी चाहिए और पूछा कि आखिर देवी की यह थैली उन्हें कैसे मिली है। तब महाराजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज को सारी बात बताई। राजा कीर्तिध्वज को जब विक्रमादित्य की असलियत पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और कहा कि आप इस धरती पर सबसे बड़े दानी हैं। राजा कीर्तिध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य वापस आ गए। 13वीं पुतली से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुत्रों की तरह उड़ गई। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आप जितने संयम और दयावान होंगे, विश्व में आपका नाम उतना ही प्रसिद्ध होगा। 13वीं पुतली के जाने के बाद जब राजा सिंहासन पर बैठने लगे तो 14वीं पुतली ने उन्हें रोक लिया। 14वीं पुतली का नाम सुनैना था। उसने कहा कि महाराज सिंहासन पर बैठने के लिए आप इतने आतुर हो, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर यह गुण है। जब राजा ने पूछा कि वो कौन सा गुण है तो महाराज विक्रमादित्य में था तो मुझ में नहीं है। तब 14वीं पुतली ने उन्हें महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। महाराजा विक्रमादित्य एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और छोटे छोटे नागरिक की समस्या का समाधान भी करते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ किसान आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में जंगल से निकलकर एक शेर आया है। वो रोजाना हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है। कृपया आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। तब राजा ने उनसे कहा कि चिंता ना करें, हम कल ही उस शेर को इस राज्य से दूर किसी जंगल की ओर भगा देंगे। चूंकि महाराज विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वे किसी भी निहत्थे प्राणी को नहीं मारते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे कल उस शेर को किसी दूर जंगल में छोड़कर आ जाएंगे। अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों के साथ उस शेर की तलाश में निकल पड़े। वह किसी खेत के पास वाली झाड़ी में छुपा हुआ था। राजा ने देखते ही उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने जैसे ही घोड़े की टापों का सुना, वह जंगल की ओर भागने लग गए। राजा विक्रमादित्य भी तेजी से उसका पीछा करने लगा और शेर का पीछा करते करते वह अपने सभी सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ देते। वहीं घना जंगल होने के कारण राजा रास्ता भी भटक जाते। फिर भी वह शेर को ढूंढने का पूरा प्रयास करते रहे और एक जगह रुककर अनुमान लगाने लगे कि शेर किस ओर गया होगा। तभी अचानक शेर ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और राजा के घोड़े को घायल कर दिया। राजा ने शेर के इस वार को अपनी तलवार से रोक लिया और शेर को घायल कर दिया। शेर घायल होकर जंगल में कहीं दूर चला गया। अब जबकि विक्रमादित्य का घोड़ा घायल हो गया था और वह रास्ता भी भटक गए थे, इसीलिए वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर पानी पीते पीते घोड़े ने दम तोड़ दिया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत थका होने के कारण राजा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गए। तभी नदी में उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों ओर से कोई पकड़े हुए था। राजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि शव को एक ओर से बेताल और दूसरी तरफ से कापालिक ने पकड़ा हुआ है और दोनों शव पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। दोनों लड़ते हुए शव को किनारे पर ले आते हैं और राजा को देखकर उससे ही न्याय करने को बोलते हैं और राजा एक शर्त रखते हैं कि यदि सही न्याय नहीं किया तो वो राजा का वध कर देंगे। तो कापालिक ने कहा कि मैं इस शव के द्वारा अपनी साधना करना चाहता हूँ और बेताल ने कहा कि मैं इससे अपना भूख मिटाऊंगा। दोनों की बात सुनकर राजा ने भी कहा कि मैं जो कहूँगा दोनों को उस बात को मानने और न्याय के लिए मुझे शुल्क देना होगा। दोनों ने राजा की बात मान ली और बेताल ने राजा को एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसका चंदन घिसकर लगाकर राजा गायब हो जाते थे। कापालिक ने एक बटुआ दिया जिससे कुछ भी मांगने पर वह दे सकता था। तब राजा ने बेताल से कहा कि तुम मेरे घोड़े से अपनी भूख मिटा सकते हो और कापालिक को उसने शव दे दिया। दोनों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की और वहां से चले गए। राजा को भूख लगी तो उसने बटुए से भोजन मांग लिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए अदृश्य हो गए। अगली सुबह बेतालों का स्मरण कर राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला तो वह उन्हें उसे कापालिक वाला बटुआ दे दिया ताकि जिससे उसे कभी भोजन की कमी ना हो।
तो कहानी की सीख यह है कि मुसीबत आने पर भी हमको कभी डरना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जब राजा भोज फिर से सिंहासन की ओर बढ़ने लगे तो 15वीं पुतली सुंदरवती ने उन्हें रोक लिया। उसने पूछा कि क्या आपके अंदर भी महाराजा विक्रमादित्य जैसी ही प्रजा प्रेम है। इतना कहकर 15वीं पुतली ने किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के शासन से उज्जैन की पूरी प्रजा खुश थी। सभी को राजा की दानवीरता और दयालुता पर गर्व था। उसी राज्य में महाराज विक्रमादित्य जैसा ही एक दयालु व्यापारी पन्नालाल भी रहता था। वो बिना किसी लालच के लोगों को हरदम मदद करता रहता था। पन्नालाल का एक बेटा भी उसी के जैसा गुणवान था। दोनों बाप बेटे की अच्छाई के बारे में पूरा उज्जैन जानता था। कुछ समय बाद व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे। तभी एक पंडित ने उन्हें बताया कि समुद्र के दूसरी ओर धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता है जो अपनी सुंदर और गुणवान बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। यदि आप कहें तो उनसे विवाह की बात करूं। यह सुनते ही पन्नालाल ने पंडित जी को खर्च देते हुए उन्हें कहा कि ठीक है, आप जाइए और लड़की ढूंढिए। धनी राम को पंडित का प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों परिवार की सहमति के बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी तय हो गया। विवाह होने के कुछ दिन पहले उज्जैन में बहुत तेज बारिश होने लगी। तब पन्नालाल सेठ ने सोचा कि अगर इस तरह बारिश होती रहेगी तो दूसरे राज्य जाकर बेटी की शादी कैसे कराएंगे। अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो बदनामी भी होगी। वह ऐसा सोच ही रहे थे कि पंडित ने पन्नालाल के चेहरे को देखकर उनकी चिंता समझ ली। पंडित ने कहा कि सेठ जी चिंता मत कीजिए, बस आप अपनी सारी समस्या महाराज विक्रमादित्य को जाकर बता दीजिए। उनके पास हवा से भी तेज चलने वाले रथ और घोड़े हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। सेठ सीधे महाराज विक्रमादित्य के दरबार पर पहुंचे और अपने मन की बात हिचकिचाते हुए कहने लगे। व्यापारी की परेशानी सुनकर महाराज ने कहा कि हर राजा की असली संपत्ति उसकी प्रजा होती है। आप राजमहल से रथ और घोड़े ले जा सकते हैं। व्यापारी के जाते ही विक्रमादित्य ने बोतालों को बुलाया और कहा कि बारिश बहुत तेज है, जाओ जाकर व्यापारी और उसके परिवार की रक्षा करो। तभी व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ रथ लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल गए। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। गहरा पानी देखते ही व्यापारी के मन में हुआ कि अब रथ से समुद्र कैसे पार हो पाएगा। पन्नालाल यह सोच ही रहे थे कि देखते ही देखते रथ पानी पर दौड़ने लगा। व्यापारी समय रहते ही पूरे परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए और धूमधाम से बेटे की शादी करके अपने नगर वापस आ गए। नगर पहुंचते ही सबसे पहले पन्नालाल अपने बेटे और बहू को लेकर राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। राजा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए पन्नालाल को कहा कि आप रथ और घोड़े बच्चों को दे देना, ये सब मेरी तरफ से उनके लिए शादी का तोहफा है। इतनी कहानी सुनकर 15वीं पुतली भी उड़ गई और राजा भोज महाराजा विक्रमादित्य के प्रजा का प्रेम किस्सा सुनकर खुश हो गए। कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जरूरत पड़ने पर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।